हेलो एवरीवन। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ और करेंटली मैं NIT दुर्गापुर से बात कर रहे हैं। और आपको मैंने बताया था कि आपको संडे में जेई मेंस का प्रॉब्लम कराएंगे, सैटरडे संडे। सैटरडे को मैं नहीं क्लास ले पाए क्योंकि मेरा गेट का पेपर था, इसका नहीं ले पाए। लेकिन आज यानी कि संडे को आप काम करा रहे हैं। और आपका जो पर डे क्लास चला उसमें आपको कंसेप्चुअल बता रहे हैं, जैसे कि आपका बेसिक लिमिट खत्म हो चुका है, आपका एक्सपोनेंशियल लिमिट खत्म हो चुका है और आपके पास लोगरिथमिक लिमिट स्टार्ट होने वाला है मंडे को। ठीक है। तो जेई मेंस का प्रॉब्लम देखते हैं, जेई मेंस का प्रॉब्लम कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे केवल प्रैक्टिस के रूप में ही इसको मिल चुने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, जेई में आया हुआ है, जेई जेई 2016 में आया है। ठीक है। अब इसको मैं कैसे करूँगा। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 - कोस 2x 3 + कोस x डिवाइड आपका है x tan 4x इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिया है, ये ऑप्शन लिया है 4, और बी लिया है 3, और सी लिया है 2, और डी लिया है ऑप्शन 1/2। अब इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, इसको आपको पहले सोचना होगा किस तरह से, किस फॉर्म में हम इसको सोल्व करेंगे। तो आपको क्या दिख रहा है, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 - कोस 2x और 3 + कोस x डिवाइड x tan 4x इज इक्वल। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, क्या क्या इसमें मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें कि हमें एक इजी फॉर्म में मैथमेटिक्स बन जाए, इजी फॉर्म में, जिससे कि हम इसको सोल्व अच्छे से कर सकें। ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करिएगा, पहले यहाँ सोल्व देखते हैं। आपको जो दिख रहा है उसको लेने, यहाँ पे 1 - कोस 2x क्या होता है फॉर्म, इसका होता है 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है। और जो एक्स है यहाँ पे, एक्स छोड़ दीजिए, एक्स tan 4x, और ये जो मल्टीप्लिकेशन में है 3 + कोस एक्स। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड करें कि यहाँ पे कुछ बन जाए। तो कुछ बनने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x अगर डिवाइड करें तो 4x मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको आपको दिखता हुआ है, तड़कता भड़कता आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इसका जो वैल्यू आता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने नोट करेंगे यहाँ पे सेम, और 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइड, और यहाँ पे क्या बचा 4x² और 3 + कोस एक्स। ठीक है। अब इसको क्या करो, 2 को बाहर करो, 2/4 को बाहर करो, और यहाँ से क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड x² इंटू 3 + कोस एक्स। इसका क्या होता है, इसका पूरे का रिजल्ट होता है आपका 1 होता है। ये सब पूरे हम करा चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, तो वहाँ से आप समझ चुके होंगे कि इसका वैल्यू जो होता है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका 1 होता है। अब चलो नोट करो यहाँ पे, तो 2/4 और 3 + कोस एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिख लिया। ठीक है। अब इसको क्या कहें, लिमिट 2/4 यानी कि 1/2 के बाहर करो, लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ आप करो 3 + कोस जीरो का वैल्यू क्या होगा बताओ, कोस जीरो का वैल्यू क्या होता है बताओ, 1 होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 और क्या हो गया 4 हो गया। तो अगर मैं करता हूँ वहाँ पे, ठीक है, इसको ऊपर जाते हैं यहाँ पे लिखे, तो 4/2 हो गया, यानी कि इसका आंसर जो हो गया 2 हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया।
अगर आपने मेरा क्लास बेसिक देखे होंगे तो वहां से आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, एक बेसिक फॉर्मूला लिखकर इसको जो आपका बेसिक रिजल्ट होता है कि tan 4x/4x का क्या होता है, 1 होता है। sin स्क्वायर x/x² का रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। बस यही करना था, आपको सोचना था कि क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें कि यहाँ पे tan 4x/4x एक फॉर्म बन जाए, जिससे कि आपको इजिली फॉर्म में उसको सोल्व करने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। बस कुछ नहीं करना पड़ा, बस खाली एक स्टेप यहाँ सोचना था, एक स्टेप यहाँ सोचना था। उसके बाद पूरे प्रॉब्लम जो है जेई में इसका जो 16 का जो प्रॉब्लम आया था, पूरे एक बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखने में तो लग रहा है, अगर एक्सप्रेशन ऊपर देखिएगा तो देखने में लग रहा है कि अरे कितना टफेस्ट पेपर है, ठीक है, कितना टफेस्ट क्वेश्चन है। बट नो, आपके पास रिजल्ट पता है, बेसिक रिजल्ट पता है, तो आप सुनिए जैसे कि कौन कौन सा रिजल्ट आपको पता रहेगा कि जिससे कि आप अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में आप इसको, जैसे क्या होता है 1 - cos 2x, इसका जो होगा क्या 2 sin² x, ये होता है। ठीक है, इसको तो आप समझिए यहाँ पे। सेकेंड, tan x/x, इसका क्या होता है 1 होता है, बस इसका यूज हुआ। और इसी तरह से एक यूज हुआ sin² x/x², इसका भी क्या होता है 1 होता है। बस इतना ही हम लोग को यूज करना था इस प्रॉब्लम में, जिससे कि ये क्या बेसिक फॉर्म बन गया, जिसका आंसर हम लोग का क्या आया 2 आया। ठीक है, यानी कि A फॉर इलाहाबाद 4 रॉन्ग आया, B फॉर बॉम्बे 3 गलत रॉन्ग है, C फॉर कलकत्ता यानी कि आपका करेक्ट हुआ, और D फॉर दिल्ली 1/2 रॉन्ग हो गया। तो देखो जेईई मेंस का प्रॉब्लम कितने हम लोग इजी फॉर्म में करें, जिससे कि एक अगर 2060 में अगर प्रॉब्लम जो बच्चे होंगे, 2016 में जो बच्चे बैठेंगे ऐसे क्यों होंगे जिनका 2 मार्क्स आया हुआ, तो एग्जैक्टली उनका 4 नंबर मार्क्स मिल गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और चलो लिखो, नोट करो यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन जो कि जेई जेई 2022 में आया हुआ है। ठीक है, अब जेई 2022 में आया, उसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे रखते हैं। क्या है, दी वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 1 x² - 1 sin² x डिवाइड x⁴ -2x³ प्लस 2x - 1 ईच, यानी कि इसको सोल्व करना है। और ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है π²/6, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका π²/3, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका π²/2, और डी ऑप्शन दिया हुआ है π²। अब यहाँ पे सोल्व करना है, आपको सोल्यूशन देखना है क्या होगा इसका। ठीक है, पहले क्वेश्चन से पढ़ो, उसके बाद बताओ कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, जिससे कि बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे वे में इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हैं। जेई मेंस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का क्या मकसद है इसको हम जानेंगे। पहले द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 1 पे आपका है x² - 1 sin² πx डिवाइड x⁴ -2x³ प्लस 2x - 1 इच। फर्स्ट ऑप्शन है π²/6, बी में π²/3, सी आपका ऑप्शन है π²/2, डी ऑप्शन π²। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर आपको बेसिक आपको पता होगा, जो हम क्लास लिए हैं आपको बेसिक, यानी कि बेसिक लिमिट्स और उसका रिजल्ट एक्सप्रेशन, तो आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको में क्या करना हम लोग यहाँ पे, कि पहले जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है उसको हम फैक्टर करेंगे, उस फैक्टर फॉर्म में बनाकर उसको हम क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे जिससे कि ऊपर कुछ कट जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ, वहाँ पे तो क्या करता हूँ x² लिखता हूँ, x² - 1 और sin² πx
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसका फैक्टर किया तो x के पावर 4 माइनस 1 और माइनस 2x और x स्क्वायर माइनस 1। जब आप क्वाड इक्वेशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि कैसे किस तरह से फैक्टर करते हैं। ठीक है, अगर नहीं आपको समझ में आता फैक्टर तो हम एक बताएंगे, एक मेथड बताएंगे जिससे कि कितना भी बार अगर पावर रहेगा उसको हम अच्छे सोल्व में कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक क्लास लगाएंगे, वो भी संडे की क्लास देंगे। ठीक है, संडे का जो भी एक्स्ट्रा होगा वो संडे को होगा। जो आपका क्लास का चलेगा वो तो कंटिन्यू चलेगा, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा आपका, जिससे कि हमको सिलेबस भी फिनिश करना है, आपको प्रॉब्लम भी कराना है। तो संडे सैटरडे को न्यू न्यू क्वेश्चन कराएंगे और न्यू न्यू मेथड कराएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। ये हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे देखो ऊपर रखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साइन स्क्वायर पाई एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कट रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ से कट गया। अब यहाँ से कटने के बाद तुम्हारा जो आएगा यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको अलग किया तो साइन पाई एक्स बाई एक्स माइनस 1 के स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। अब तुम देखो कि यहाँ पे हम क्या लेंगे कि एक अच्छे फॉर्म में, एक बेसिक फॉर्म में बन जाए। तो हम यहाँ पे अगर लेते हैं तो x माइनस 1 को हम लोग यहाँ पे t लेते हैं। ठीक है, x माइनस 1 को यहाँ पे t लेते हैं तो इसके बाद क्या बचेगा, लिमिट t टेंस टू 0 करेंगे तो साइन पाई इंटू 1 माइनस 1 प्लस टी डिवाइड टी की पावर 2। ठीक है, कितना इजी फॉर्म बना रहे हैं। यहाँ पे अगर x माइनस 1 को t मान के इसलिए क्योंकि हम सोल्व करने में यानी कि हम लोग को सोल्यूशन करने में हम लोग को ईजी बन जाए, इसलिए यहाँ पे x माइनस 1 को t लेट किए हैं। ठीक है, वहाँ पे x माइनस 1 को हम लोग यहाँ पे t लेट किए हैं तो इस फॉर्म में बना, जहाँ जहाँ x माइनस 1 वहाँ t पुट कर दो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे x का यहाँ वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे होता है बच्चों, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस टी कर देंगे। ठीक है, अगर ये पता है तो इसी हो गया, तो इसको x आपको पुट किया यहाँ पे। अब पुट करने के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया, अब देखो लिमिट t टेंस टू 0 साइन पाई प्लस पाई टी बाई टी की स्क्वायर। यहाँ से करेंगे माइनस साइन पाई टी बाई टी की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो पाई को मल्टीप्लाई करो साइन पाई टी और नीचे भी पाई टी करो, पाई से डिवाइड तो मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ से तुम्हारा जो बना पाई इंटू 1 के पावर 2, यानी कि जो इसका आंसर आएगा क्या हो गया, पाई स्क्वायर आएगा। यानी पाई स्क्वायर यानी कि डी आंसर सही हो गया। तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बी भी आपका रॉन्ग हुआ, सी भी आपका रॉन्ग हुआ, यानी कि डी आंसर करेक्ट हुआ। ठीक है, इस तरह से हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो यानी हम लोग का पाई स्क्वायर आंसर आया। तो जेई जो है 2200 क्वेश्चन देखें कितने इजी आसानी वे में बन गया। यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे कि इस तरह से हमने मैं पहले भी आप करा चुके हैं। तो चलो अब बात करते हैं जेई का, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि जेई में इसमें आया हुआ है। और इसे कहते हैं लिमिट x टेंस टू पाई है दिया हुआ और
साइन एक्स बाई एक्स माइनस पाई। ठीक है, अब इसको हम लोग मिलकर सोल्व करेंगे। पहले सोचेंगे क्या करना होगा। तो मैंने पहले भी इसको बता चुके हैं इस बेस पे कि अगर ऐसा देखिए तो आपको क्या मानना है यहाँ पे, एक्स माइनस वन को यहाँ पे टी मान लेना है। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। तो एक्स माइनस पाई को यहाँ पे टी मान लेंगे। ठीक है, एक्स माइनस पाई को यहाँ पे क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे। और तो यहाँ पे करो लिमिट टी टेंस टू जीरो साइन और एक्स को, तो एक्स को क्या होगा बताओ, पाई प्लस टी। इस मैंने बताया था, यहाँ से अगर एक्स निकालना हो, एक्स क्या करेंगे, पाई प्लस टी मान लेंगे। ठीक है, एक्स को यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक्स माइनस पाई को क्या माने थे, टी माने थे यहाँ पे। सेम बताओ, कुछ दिक्कत हुआ तो लिमिट टी टेंस टू जीरो पे माइनस साइन टी बाई टी हो जाएगा। तो इसलिए इसका रिजल्ट हो आंसर वन होगा। बताओ कहीं भी दिक्कत है तो बताओ, किसी भी दिक्कत हुआ, बस एक्स माइनस पाई को टी आपको लेट करना था, जिससे कि एक्स निकालेंगे पाई प्लस टी होगा यहाँ पे। तो लिमिट टी टेंस टू जीरो साइन पाई प्लस टी डिवाइड टी हो गया। लिमिट टी टेंस टू जीरो माइनस साइन टी बाई टी हो गया। तो इस अगर एक रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट को आप लोग जानते ही होंगे। कितनी बार हम चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि जो इसका होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। तो यही तो रिजल्ट इसका, क्योंकि माइनस यहाँ लग गया था तो माइनस वन हो जाएगा। बस रिजल्ट हमेशा यूज हो रहा है भाई, तो समझ सकते हो इस रिजल्ट का इंपॉर्टेंस कितना क्या है आपके पास। ठीक है, इस रिजल्ट से जेई मेंस का क्वेश्चन लग जा रहा है। चलो नेक्स्ट पे आओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आओ। चलो क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, जनवरी अटेम्प्ट का। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, चलो। लेट एक्स इक्वल टू टू बी रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस कोस एक्स स्क्वायर माइनस फोर पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर प्लस एट क्यू प्लस 16 डिवाइड एक्स माइनस टू पी के पावर फोर, जो एक्स नॉट इक्वल टू टू पी, जीरो एक्स इक्वल टू टू पी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। देन लिमिट एक्स टेंस टू टू पी एफ इंटू एक्स, तो वेयर denoted greatest integer
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन ए है आपका दिया हुआ है 2, बी है आपका 1, और सी है आपका 0, और डी है आपका 1, सॉरी -1। अब इसको सोल्व तुम्हें करना है। और बताओ, क्वेश्चन देखने से तो लग रहा है बहुत हाई फाई क्वेश्चन है, कि अगर आपको इसको अच्छे से सोल्व करिएगा अगर माइंड लगा तो आपको इजी फोन बन जाएगा। ठीक है, जेई मेंस 2022-2023 से क्वेश्चन है। जेई मेंस थोड़ा सा कभी देता है टफेस्ट क्वेश्चन। पता चलता है कि मैथमेटिक्स हर साल टफेस्ट रहता है, यानी कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा अगर कम भी आप सोल्व करें तो आपका जो स्टाइल है थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो फिर चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, फिर बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर माइनस 4 पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 16 और डिवाइड एक्स माइनस 2 पी के पावर 4, जहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 2 पी है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और 0 एक्स इक्वल टू 2 पी है यहाँ पे। ठीक है, देन लिमिट एक्स टेंस टू 2 पी और एफ एक्स दिया हुआ फंक्शन वेयर, जो इसको हम करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी करते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, इसको बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में आपका 2 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में आपका 1 है, ऑप्शन सी 0 है, ऑप्शन डी है -1 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बताओ। तो इसके लिए मैं बात करता हूँ, आएंगे हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। चलो सोल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सोल्व करते हो तो कैसे, जैसे जब है 4 प्लस 2 पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ। अब यहाँ पे तुम करो क्यू प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, -2p हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह से करते हैं, तो क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16 है, क्या है ये कुछ नहीं, प्लस हाँ 2 प्लस 4 पी क्यू एक्स क्यू प्लस 16 एक्स। हाँ चलो यहाँ पे ठीक है, पहले इसको किए फिर इसको, 16 है तो यहाँ से क्या बना है क्यू प्लस 4 के स्क्वायर। तो अब यहाँ से तुम इसमें आ गए, यहाँ पे लेके आ गए तो -2p स्क्वायर, यानी कि 4p स्क्वायर यहाँ से निकल गया। बताओ, यहाँ से बन गया 4p स्क्वायर बन गया। अब तुम लिमिट यहाँ से लगाओ, लिमिट एक्स टेंस टू 2p है दिया हुआ है, और 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16 है। ठीक है, अब 8q प्लस 16 और डिवाइड आपका यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2p के पावर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो तुम यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है क्या होगा। ठीक है, इसका, ठीक है ये क्या। अब यहाँ पे देखो तो तुम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2p 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस इसका क्या होगा पूरा का 4p स्क्वायर निकल के आया यहाँ से, और इसको मैंने यहाँ पे क्या करेगा डिवाइड करेगा x माइनस 2p के पावर 4। बताओ ठीक है, अब यहाँ पे बनाओ लिमिट x टेंस टू 2p और 1 माइनस कोस x माइनस 2p के स्क्वायर। बताओ इसका क्या आया था, किधर गया, हाँ x माइनस 2p का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 4pq स्क्वायर, इसका जो यही होगा ना, और यहाँ से करेंगे तो x माइनस 2p के पावर 4। अब यहाँ पे तुमको क्या बोला था, x माइनस 2p को t मान लो, जैसे उसमें मानते थे, सेम उसी तरह से इसको भी मान लो, लेट कर लो। तो लेट करने के बाद ये हुआ,
इसके बाद तुम्हारा क्या आ गया, लिमिट टी टेंस टू जीरो हो गया तुम्हारा, और 1 - कोस टी स्क्वायर, और नीचे में टी के पावर 4 है, तो इसके कारण तुम्हारा जो निकल के है क्या है, 1/2 आया आंसर। अब 1/2 तुम्हारा आया तो 1 बाई क्या है, 1/2 क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बात कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जीरो हो गया, तो इसका आंसर जो तुम्हारा आया जीरो आया। क्या पूछा था, डायरेक्ट तुम क्या बोल रहे हो, 1/2 नहीं, क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा था एफ एक्स है तो वेयर इट डिनोट बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में तुम्हारा निकालने के बाद 1/2 क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट हो गया। ठीक है, देखो जी मैं से कितना क्वेश्चन टफेस्ट था, थोड़ा देखने में हार्ड लग रहा था, लेकिन अगर हम कंसेप्ट उसका पता है कैसे बनाएंगे थोड़ा सा, तो अगर क्वेश्चन को तुम अच्छे से कर लेगा तो मे बी तुम्हारा जेईस का 90 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी का जितना अब तक पढ़ा चुके हैं उसी से हम क्वेश्चन करा रहे हैं, बेसिक लिमिट्स हो गया, रिजल्ट हो गया, और एक्सपोनेंशियल लिमिट हो गया, बस इतने हम कराए हैं, और इतने से आपका जेईई मेंस का हम कम से कम 4 क्वेश्चन अभी तक टच कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद लोग इतने कराएंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। जेई का ही है, 2023 का ही, अप्रैल का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन कराने का मकसद ये नहीं, क्वेश्चन तो आपको हर जगह सोर्स से मिलेगा। ठीक है, हर नोट्स पे मिलेगा, हर बुक पे, हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, हम बस एक ही सोच है कि आपको सोचने का, क्वेश्चन सोचने का आ जाए। ठीक है, चलो जेई 2023 का क्वेश्चन है आपका, अप्रैल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको करेंगे तो देखो क्वेश्चन भी इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, इफ अल्फा ग्रेटर बीटा ग्रेटर आर द रूट the roots of the equation ax square plus bx plus 1 equal to 0, and limit x tends to 1 by alpha 1 minus cos x square plus bx plus a divide 2 into 1 minus alpha x का स्क्वायर और 1/2 इसका पावर है, इक्वल टू 1/k 1 माइनस बीटा माइनस 1/अल्फा, देन k इज इक्वल टू, किसके बराबर के इक्वल होगा, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2 बीटा, बी आपका है अल्फा, सी आपका है 2 अल्फा, और डी आपका है बीटा। अब इसको सोल्व करना है, कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे, बस इसको हम ट्रिक बताएंगे सोल्व करने का, और उसके बाद आप सोल्व करिएगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। जेईई मेंस 2023 का प्रॉब्लम अप्रैल में आया हुआ है, और इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा जेईई मेंस में। ठीक है, इस बार भी क्वेश्चन आया था, इसी बेस्ट पे रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत चेंज है, थोड़ा सा बस चेंज करता है, बस आपकी सोचेंगे। इफ अल्फा ग्रेटर बीटा ग्रेटर 0 है, यहाँ पे इस कंडीशन को कर लो अच्छे से। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लिया तुमने। एंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 बाई अल्फा 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए डिवाइड 2 इंटू 1 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर दिखा इक्वल टू 1/k इंटू 1/बीटा माइनस 1/अल्फा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। देन k इज इक्वल, k किसके बराबर है यहाँ पे, 2 बीटा अल्फा 2 बीटा और बीटा। अब देखो यहाँ पे किसको करेंगे ऐसा कि हो जाए। ठीक है,
अब हम बताते हैं तुमको। पहले तुम इसको खोलो अच्छे से। तो क्या करेंगे इसको यहाँ पे, वन वन माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस ए, ठीक है, ये हो गया। और नीचे में करेंगे, क्या करेंगे, इसको नीचे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस ए, ठीक है, की पावर टू करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस ए के पावर टू, और यहाँ पर करेंगे टू इंटू वन माइनस अल्फ़ा एक्स के पावर टू, और पूरा के पावर वन बाई टू। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ दिख रहा होगा, यहाँ से कुछ दिख रहा होगा आपको। इसका जो रिजल्ट होगा वन बाई टू होगा, ठीक है। वन बाई कोस अल्फा क्या होता है, वन बाई टू के साथ समझ होता है। अब इसको ही रिजल्ट हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई अल्फा वन बाई टू वन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए डिवाइड वन माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे और वन बाई टू करेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे करने के बाद कटो, काटने कूटने के बाद तुम्हारा जो आएगा रिजल्ट उसको तुम लिखो वहाँ पे, और फिर उसको जो हम बताए थे कि कटने के बाद क्या होगा तुम्हारा, चलो सॉल्व कर देते हैं इसका। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई अल्फ़ा, क्या करें, इसको डिफ्रेशिएट किए, ठीक है। इसको उन्होंने डिफ्रेशिएट कर कर इसको इस फॉर्म में लाए, ठीक है। अब यहाँ पे लाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वन बाई टू करेंगे और वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो नोट कर चुके थे, यहाँ पे हो गया, ठीक है। ठीक है, अब वन बाई अल्फ़ा आ गया। अब यहाँ पे वन बाई टू को बाहर करेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए डिवाइड वन माइनस अल्फ़ा एक्स, ठीक है, इस तरह से बना। अब वन बाई एक्स है उसको टी मान लो, ठीक है। वन बाई एक्स को टी माना तुमने, तो लिमिट टी टेंस टू अल्फा वन बाई टू वन बाई टी स्क्वायर प्लस बी बाई टी प्लस ए, और डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो वन माइनस अल्फ़ा बाई टी होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे करें हम लोग यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाई टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस वन डिवाइड टी माइनस अल्फ़ा के पावर टी, ठीक है। अब इसको जो दिख रहा है इसको तुम करो फैक्टर कर दो इसको, ठीक है। इसको तुम फैक्टर करने के बाद तुम्हारा जो आएगा यहाँ पे लिमिट टी टेंस टू अल्फ़ा वन बाई टू और ए इंटू टी माइनस अल्फ़ा और टी माइनस बीटा डिवाइड टी माइनस अल्फ़ा की पावर टी, ठीक है। टी माइनस अल्फ़ा खत्म हो गया। अब यहाँ से तुम्हारा वन बाई टू ए इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा बाई अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ वन बाई के है अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा 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 ए बाई टू इक्वल टू वन बाई के बीटा, यहाँ से के इक्वल टू टू बाई ए बीटा, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू वन बाई ए होगा यहाँ से।
तो अब यहाँ से के निकालेंगे, के इक्वल टू 2a बीटा, यहाँ से के इक्वल टू 2 बीटा और अल्फा बीटा, बीटा बीटा कैंसिल हो गया, तो के इक्वल टू 2 अल्फा, के इक्वल टू 2 अल्फा यहाँ से आया। ठीक है, अब देखो तुम्हारा के इक्वल टू 2 अल्फा, यानी ऑप्शन तुम्हारा सी सही हुआ, करेक्ट। तो जेई मेंस का क्वेश्चन 5 जो कराए हम लोग, करें हम लोग। अब बताइए इसमें से कोई भी डाउट है या कुछ भी दिक्कत है तो बताइए। कितना हम लोग इजी वे में किए इस क्वेश्चन को, समझ सकते हैं। हम लोग ने इस क्वेश्चन को एक बेसिक फॉर्म में किया। जेई मेंस जल्दी क्या हुआ है, तो 23 का 22 का 21 का करवाए हैं, तो समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो लेवल है इसी बेस्ड करता है लिमिट्स में। और ये आपका जो लिमिट्स में कुछ कराया है, एक्सपोनेंशियल लिमिट सीखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन और लेंगे, तो जब हम लोग ख़त्म करेंगे आपको कौन सा क्वेश्चन लॉगरिथमिक खत्म करेंगे तब और थोड़ा सा टफेस्ट लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतने था, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम लोग, वहाँ पे लॉगरिथमिक लिमिट खत्म करेंगे, अच्छे से करेंगे। बस आप लोग कंटिन्यू बनाए रखिएगा, कुछ भी डाउट होता है आप लोग पूछिएगा हमसे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे अगर आपको हेल्प मिलता है तो बहुत हमें शोभा की बात है कि आपको मेरा कोचिंग कराया हुआ आपको हेल्प मिलेगा, और जेईस तक आप जा सकते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू बनाए रखिएगा। थैंक यू।